देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि कांग्रेस की सोच हमेशा नकारात्मक रही है। और कांग्रेस इस उत्तराखंड राज्य की निर्माण से लेकर आज तक विरोधी रही है। जब उत्तराखंड राज्य की बात हम लोगों ने शुरू की थी 1991 में 18 जून को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड राज्य का विभाजन का बिल हमने पास करके भारत सरकार को भेजा था। कांग्रेस ने उसका विरोध किया। नंबर एक, विरोध ही नहीं किया बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण हमारी लाश पर होगा। ये कांग्रेस की उस समय की तस्वीर थी जिसमें उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने बिल पारित करके भेजा था। जब 1994 में उत्तराखंड आंदोलन चरम पर था और उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति इस आंदोलन को लड़ रही थी, उसमें सभी दल सम्मिलित थे, लेकिन कांग्रेस उसमें विरोध कर रही थी। विरोध की सीमा इस हद तक थी कि जब एक बहुत बड़ा मूवमेंट लाखों की संख्या में लाल किले के पीछे वाले मैदान में हम लोग आंदोलन करने के लिए दिल्ली पहुंचे, उस आंदोलन को कांग्रेस के उस समय के वरिष्ठ नेता, जो आज प्रदेश के सबसे बड़े नेता हरीश रावत जी, उन्होंने उसको तुड़वाया। और उसके बाद वो एक प्रतिनिधिमंडल लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जी नरसिम्हा राव जी के पास जाके कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहिए। नंबर 2, सेकंड पॉइंट। तीसरी बात, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चरम पर था, खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराह जैसे जो कृत्य हुए वो कांग्रेस के राज में ही हुए। कांग्रेस में, केंद्र में कांग्रेस थी और प्रदेश में कांग्रेस जो है एक दल को समर्थन कर रही थी। ये कांग्रेस के कारनामे, तीसरा कारनामा है। जब हम लोगों ने राज्य बनाया, राज्य बनने के पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस प्रदेश को 2003 में, जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी, एनडी तिवारी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस समय हमने इस प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए 10 साल का एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का एक पैकेज दिया। विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को हमने दिया, जो 2013 तक था। 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया। यानी यह कांग्रेस का चौथा कारनामा था। अब पांचवा कारनामा देखिए, 2012 से लेकर 17 तक फिर इनको सरकार मिल गई। पांचवें कारनामे में 2016 के अंदर ये वही कांग्रेस पार्टी जो कहती है इस प्रदेश को लूट लो, बर्बाद कर लो और इस प्रदेश की संपदा यहां जो भी है खा पी लो। उस समय के मुख्यमंत्री कहते हैं हम आंख बंद कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस की कुर्सी को बचा दो, यानी सोनिया जी और राहुल जी के कुनवे को भ्रष्टाचार करने के लिए बचा दो। ये कांग्रेस का पांचवा कारनामा है। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि आप 5 काम नहीं बता पाए। मित्रों, हम तो 5 नहीं 500 काम श्रृंखलाबद्ध इस उत्तराखंड को बनने से लेकर आज तक, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे यहाँ की पानी की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ की बिजली की व्यवस्था हो, चाहे 108 की सेवा जिस तरह से आप छोड़ के गए थे इस प्रदेश के अंदर, और इस प्रदेश के अंदर जो है जिस तरह से जो है कि आप टूटी फूटी सड़कें हमको दे गए थे, बिजली की व्यवस्था को अधूरी छोड़ गए थे, जिस तरह से किसानों का 396 करोड़ का कर्जा हम जो उनको पैसा देना था वो छोड़ गए थे। यानी एक नहीं 500 700 ऐसे काम होंगे जो अगर हम श्रृंखला शुरू करेंगे तो एक दिन में 5 काम भी बताएंगे तो मुझे लगता है कि 365 दिन के हिसाब से भी हम एक वर्ष का हिसाब दे सकते हैं। इसलिए कांग्रेस हमेशा राज्य की विरोधी रही है। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी यहां पर आए, उन्होंने 1 लाख करोड़ जो इस प्रदेश के लिए दिया था डेवलपमेंट के लिए, एक एक पाई का हिसाब बताया। क्या राहुल गांधी जी 2004 से लेकर 7 तक उनकी सरकार रही, 12 से लेकर 14 तक उनकी सरकार रही, इन 5 वर्षों की 5 परियोजनाएं जो धरातल में उतरी हों, जिनके लिए पैसा दिया गया हो, जो योजना के उत्तराखंड में दिख रही हो, उसका हिसाब देंगे क्या? तो ऐसी कांग्रेस पर कौन विश्वास करेगा? ये टूटी फूटी कांग्रेस है, ये चुनाव के समय पर लोगों को दिग्भ्रमित करती है। ऐसी कांग्रेस को कोई सुनने वाला नहीं है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनाने जा रही है।